नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने बिहार जो बीपीएससी का हमारा कोर्स है, क्रैश कोर्स है 71वीं बीपीएससी के लिए, वो हम लोगों ने अभी शुरू किया है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री का जो बहुत सारा सेक्शंस हमने डिस्कस किया, खासकर एंशियंट हिस्ट्री का। उसमें हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें बुद्धिज्म देखा, रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड था, बुद्धिज्म था, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। वो आपको 30 से 32 मिनट का लेक्चर है, उसमें आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया जो प्रीवियस ईयर्स में आया और उसी लेक्चर में से आया। मतलब उस लेक्चर को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको वो पढ़ेंगे तो मतलब अगर आपने स्लाइड को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आपका क्वेश्चन वहां से एक भी स्किप नहीं होगा, एक भी आपको छूटेगा नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो हमने डिस्कस किया था। अब उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है रिलीजियस मूवमेंट से, वो है हमारा जैनिज्म। कौन सा टॉपिक है हमारा? वो जैनिज्म है। तो जैनिज्म की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बुद्धिज्म के समय में के बाद क्या हुआ, जैनिज्म शुरू हुआ। लेकिन अगर हम ओल्डेस्ट की बात करें, जो मतलब अगर हम एज की बात करें, तो बुद्धा क्या है, जैन जो लॉर्ड महावीर से आपको बड़े हैं, अगर एज की बात करें। लेकिन जो जैनिज्म जो रिलीजन है, वो बुद्धिज्म रिलीजन से पहले शुरू हुआ था। तो ये डिफरेंसेस आपको एक मतलब कॉमन सेंस है, डिफरेंसेस है जो कि आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर जैनिज्म की बात करें, लॉर्ड महावीर के बारे में, तो जैनिज्म के जो फाउंडर थे, अगर जो यहाँ पर जो फाउंडर बोला जाता है जैनिज्म का, वो कौन थे? ऋषभनाथ। क्या नाम था इनका? ऋषभनाथ, जिसको फर्स्ट तीर्थंकार बोला जाता है। जैनिज्म में एक मतलब की कल्चर है, एक मतलब टर्म है तीर्थंकार। तो ये जानते 24 तीर्थंकार थे, जो कि लॉर्ड महावीर जो हमारे थे, लॉर्ड महावीर वो क्या थे? 24 तीर्थंकार थे। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना, फाउंडर। फाउंडर कौन थे हमारे? लॉर्ड यहाँ पर ऋषभनाथ, वो क्या थे? जैनिज्म के फाउंडर थे। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन दे वे 24 तीर्थंकार। कितने तीर्थंकार थे यहाँ पर? 4 तीर्थंकार। अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट फैक्ट की, तो जो फर्स्ट थे ऋषभ नाथ ही बोला जाता है उनको। उनका एक और नाम है, इसको याद रखना, आदिनाथ। तो ये दोनों नाम एक ही मतलब इंडिविजुअल है, ऋषभनाथ, लॉर्ड ऋषभ देव जिनको बोला जाता है। ये नाम आपको कंफ्यूज नहीं होना, आदिनाथ या ऋषभ देव। किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है अगर एग्जाम में, तो यहाँ पर आप वहां पर सही टिक करके आएंगे। लास्ट जो तीर्थंकार थे महावीर थे, जो कि एक 24 तीर्थंकार थे। कौन थे? 24 नंबर पर थे। द विष्णु पुराण एंड द भागवत पुराण डिस्क्राइब ऋषभ एज द इनकारनेशन ऑफ नारायण। तो जो नारायण है, जो देवता है, उनका एक इनकारनेशन बोला जाता है किसको? ऋषभनाथ को। ये विष्णु पुराण और कौन सा पुराण है? भगवत पुराण में यह चीज आपको बताया गया। तो ये भी क्वेश्चन कभी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है, तो इसलिए इसको भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर याद रखेंगे। फिर अगर देखें तो इसमें बुद्धिज्म जैनिज्म में दोस्तों फैक्ट ही ज्यादा याद रखना होता है, बाकी कहानी सबको पता होता है, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो फैक्ट सबको याद रखना है। फिर अगर विष्णु पुराण अगर हम यहाँ देखें, नेम ऑफ टू जैन तीर्थंकर ऋषभ एंड अरिष्ठा नेमी आर फाउंड इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में देखें तो ये दो तीर्थंकर का नाम आपको दिया गया, ऋषभनाथ प्लस अरिष्ठा नेमी, जो कि ऋग्वेद में आपको दिया गया। जो हमने बात किया था ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आपको वो चीज याद होना चाहिए। फिर पार्श्वनाथ की बात करें, हिज 4 मेन टीचिंग्स क्या था? चतुर्थी, सबसे पहले चतुर्थी जिसको बोला था। चतुर्थी में क्या था? 4 मेन टीचिंग, 4 टीचिंग्स को चतुर्थी बोला था। इसमें अहिंसा, इसको नॉन इंजुरी, किसी तरह का हिंसा नहीं करना। सत्य मतलब कि झूठ नहीं बोलना। अस्त्या, अस्त्य और सत्य अलग है। अस्त्या में क्या होता है? किसी तरह से चोरी नहीं करना, नॉन स्टीलिंग। अपार गृह मतलब कि कोई तरह का पोजेशन, गृह त्याग जिसको बोला जाता है, किसी तरह का पोजेशन नहीं करना, कोई चीज मतलब हथियाना नहीं। सर होता है ना कि बहुत सारा चीज आप जमाव कर लिए, कंजम्पशन की बात करें, वो अपार गृह होता है। तो ये 4 चीज आपको शुरू किया था पार्श्वनाथ द्वारा, जो कि 23rd तीर्थंकर थे। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जो ऐड किया गया, पांचवा जो ऐड किया गया, वो ऐड किया गया था ब्रह्मचर्य, जिसको चेस्टिटी बोला जाता है। किनके द्वारा ऐड किया गया था? महावीर, जो 24 तीर्थंकर थे, उनके द्वारा यह चीज ऐड किया गया था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, किसके द्वारा क्या चीज ऐड किया गया था। फिर उसी स्लाइड में अगर नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करें, तो देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन भी हम लोग आगे प्रीवियस क्वेश्चन जब कंप्लीट कर लेंगे महावीर का जो पूरा ये लेक्चर जैनिज्म का, तब ये हम इस पर आएंगे आपको। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते, महावीर स्वामी का बॉन्ड मतलब जन्म कहाँ हुआ था, प्लस उनका देहांत कहाँ पर हुआ था, वो चीज देखना है। प्लस अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट कौन सा था, तो ये सारा चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पर जो ऋषभ और स्थान में जैन तीर्थंकर था, वो कौन से आपको वेद में मेंशन था, जो हमने अभी बात ही किया। तो ये चीज हम लोग आगे देखेंगे। तीर्थंकर्स और सिंबल्स की बात कर, अब क्या होता है दोस्तों, कभी कभी जैसे हमने बुद्धाज में देखा, बुद्धिज्म में भी हमने सिंबल का कल्चर देखा था कि हर एक मतलब स्टेजेस और लाइफ था, उन पर एक सिंबल आपको क्या किया दिया गया, सिंबलाइज किया गया उस चीज को, उस स्टेज को। उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पर
स्टेज को सिंबलाइज नहीं किया गया। यहाँ पर क्या किया कि जो तीर्थंकार थे 24 तीर्थंकार, उनका एक अलग अलग सिंबल से उनको डिनोट किया जाता है। जैसे ऋषभ नाथ की बात करें तो इनको इसमें सब तीर्थंकार याद नहीं रखना जो कि स्लाइड में दिया गया, कम से कम ये 4-5 तीर्थंकार आपको याद रखना है, प्लस इधर से आपको महावीर, पार्श्वनाथ, ये सब जो 2-3 तीर्थंकार है इनका नाम आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है कि आप सारा याद तो नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपको मिस हो ही जाएगा, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर से जो पूछा गया वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर इसमें हम बात करें यहाँ पर तीर्थंकार की, ऋषभनाथ, ये क्या आपको फर्स्ट तीर्थंकार थे। बुल इसका सिंबल है, यहाँ पर बुल सिंबल है इनका। अजीत नाथ की देखिए एलिफेंट है, सांभर नाथ की देखिए हॉर्स है, अविंद्रनाथ की देखिए एप मंकी है, फिर सुमति नाथ की देखिए हेरोइन है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर जो हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर देख सकते हैं, महावीर का जो 24वें तीर्थंकार थे, उनका क्या सिंबल लायन है। पार्श्वनाथ का क्या हुडेड सरपेंट है, जिसमें आपको यहाँ पर स्नेक भी बोल सकते हैं, सांप का ये मतलब पूरा क्या सिंबल है। फिर अरिष्ठा नेमी का कोंच है, नेमीनाथ का ब्लू लोटस है, मालीनाथ का क्या जाड़ है, सुबर्ता का टोटवाइज है। तो ये सब चीज आपको यहाँ पर 4-5 मतलब याद कम से कम रखने हैं, जो कि एग्जाम में आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। जैन तीर्थकार, तो ये 24 तीर्थकार है जिनका नाम आपको याद रखना है। मतलब इसमें आपको याद नहीं रखना, लेकिन फिर भी अब एक बार इससे कम से कम रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में कुछ कुछ तीर्थंकार का नाम पूछ दिया जाता है, पूछ देगा कि ये कौन तीर्थंकार थे। ये देख सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया गया पूरा। जैसे अगर यहाँ देखें, सबसे पहला ऋषभनाथ हमने अभी डिस्कस ही किया, अजीत नाथ, सांभरनाथ, अविंद्रनाथ, सुमित नाथ, पद्मा प्रभु, सुपर सर्वनाथ, सुरीधि, चंद्र प्रभाव, शीतलनाथ, श्रेयंसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, आनंदनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंठुनाथ, आरण्यनाथ, मलिनाथ, मुनीश्वरनाथ, फिर नेमीनाथ, अरिष्ठा नेमी, पार्श्वनाथ और महावीरा। तो ये आपको 24 तीर्थंकार जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको दिया गया है, ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आपको पार्श्वनाथ, महावीरा और ऋषभदेव, अजीतनाथ, ये 4 नाम आपको कम से कम कंठस्थ कर लेना है, वो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। उसी तरह जैसे हमने बुद्धास लाइफ के बारे में पढ़ा, उनका डेट पढ़ा, कब उनका जन्म हुआ था, कौन सी जगह पर उनका जन्म हुआ था, लोकेशन हमने डिस्कस किया। तो ये सब चीज आपको महावीराज के बारे में, लॉर्ड महावीराज जो हमारे महावीर भगवान है, उनके बारे में भी आपको यह चीज जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले महावीराज लाइफ की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो जो इनका जन्म हुआ था, ये जन्म का देख सकते हैं 540 बीसी, 540 बीसी में हुआ था। एक विलेज नाम है कुंडा ग्राम, ये कहाँ पर, वैशाली में, बिहार में। आप जो जाते हैं पटना जो जगह है, तो वैशाली आप जानते हैं, वहाँ पर एक क्या है कि आपको जिला है वैशाली, तो उसमें कुंडा ग्राम जो जगह है, वहाँ पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था 540 बीसी में। इनके जो पिता थे, इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ, जो कि एक जनंत्रिका जो क्षत्रिय क्लैन था, उनके क्या थे, हेड थे, किंग थे। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना। जो कि एक वज्जी, अंडर वज्जी ऑफ वैशाली, आप जानते हैं एक रिपब्लिक था। वज्जी क्या था, हमने महाजनपद पीरियड के बारे में जो डिस्कस किया तो मैंने बताया था ना कि सबसे जो बड़ा रिपब्लिक जो उस समय का जो था, जो जनपद में, उसमें वज्जी था, जो वैशाली का आपको क्या था यहाँ पर, अब कैपिटल था। तो ये चीज आपको याद रखना। उनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला, मदर त्रिशला, जो कि आपको सिस्टर थी चेतका। वो चेतका कौन था, द किंग ऑफ वैशाली, वैशाली का किंग था। फिर अगर यहाँ देखें, महावीरा भी आपको क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे बिंबिसारा के। तो हमने बात किया था बिंबिसारा और अजातशत्रु, ये कंटेम्प्रेरी किसके थे, महावीरा और बुद्धा, दोनों के कंटेम्प्रेरी थे। ये चीज आपसे एग्जाम में क्या होता है, कभी पूछा भी जाता है, क्वेश्चन पूछा भी गया। फिर अगर देखें महावीरा का जो मतलब, महावीर वाज मैरिड टू यशोदा, यशोदा से इनका शादी हुआ था। यहाँ पर डॉटर का अगर नाम पूछा जाता है, तो उसमें हमने वहां पर सन राहुल के बारे में पढ़ा था, बुद्धास के जो मतलब गौतम बुद्ध के जो बेटा थे। लेकिन यहाँ पर डॉटर का नाम से पूछा था, क्या है, समार वीरा। ये चीज डॉटर ऑफ समार वीरा किंग है। यशोदा इनकी मतलब कि महावीरा और मैरिड टू यशोदा, डॉटर ऑफ समार वीरा किंग थे। ये यशोदा इनकी मतलब वाइफ का नाम है, ये चीज आपको ध्यान रखना। एंड डॉटर का क्या नाम है, अनोजा, अनोजा प्रियदर्शनी इनकी डॉटर का नाम था। अगर देखिए उनके जो दामाद थे, हस्बैंड थे, जो मतलब सन इन लॉ है, उनका नाम क्या था, जमाली। ये पहले मतलब बताया जाता फर्स्ट डिसिपल थे महावीर के। जो महावीर ने जब मतलब ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ, तो सबसे पहले जो इनके भक्त बने, डिसिपल बने, वो कौन थे, जमाली, सन इन लॉ भी बने थे। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। एट द एज ऑफ 30, जो 30 वर्ष की आयु में, ये अपना मतलब फैमिली को रिनाउंस किए, फैमिली को छोड़े। जैसे हमने बुद्धाज में 29 ईयर्स देखा था, इसमें आपको 30 साल ये याद रखना। फिर उन्हें एसेटिक मतलब कि जो साधु बने, और उन्हें जो सच्चाई का जो खोज होता है, ट्रुथ का जो मतलब खोज में उन्होंने मतलब वो बाहर निकले। जैसे बुद्धाज के बारे में हमने बात किया था, सेम वही है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंसेस आपको डेट में, फैक्ट्स में वो डिफरेंसेस होता है, बाकी जो दोनों थे रिलीजियस मूवमेंट से ही रिलेटेड है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें, महाकाली गौशाला,
तो ये भी मतलब बुद्धाज के सबसे पहले जो जैनिज्म मतलब महावीर के साथ ही थे, जो मकाली गौशाला, लेकिन लास्ट में ये क्या हो गया, कुछ मतलब मतभेद के कारण ये अलग हो गए, यहाँ पर बताया जाता है, अगर हिस्ट्री आप पढ़े होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पर याद रखना है कि जो मकाली गौशाला थे ये अपना मतलब एक नया धर्म शुरू किए, जो कि आजीविका सेक्ट था। कौन सा सेक्ट था ये? आजीविका सेक्ट था। कभी कभी फाउंडर पूछ दिया जाता है, आजीविका सेक्ट के फाउंडर कौन थे यहाँ पर? मकाली गौशाला। एट द एज ऑफ 42, हमने वहां पर 35 एज की बात की थी, 35 साल की बात की, कंपैरिजन में आपको ज्यादा याद होता है। अगर बुद्धाज महावीरा का आप कंपैरिजन करते हैं एज में, कब उनका मतलब कि घर उन्होंने छोड़ा, कब उनको महाविनिष्क्रमण मिला, ये सब सारा चीज अगर करते हैं तो आपको याद मतलब क्या होता है, आसानी से होता है। तो एट द एज ऑफ 42 साल ट्री के अंदर, उनको पीपल ट्री था, यहाँ पर साल ट्री है, जो कि आपको जम्भिका ग्राम है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका। वहां पर निरंजना रिवर था, फागु रिवर, ये क्या है, रिजुपालिका रिवर। वहां पर उनको कैवल लिया। वहां पर हमने पढ़ा था आपको निर्वाणा। निर्वाणा भी क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो बुद्धा को मिला था। वही यहाँ पर क्या, कैवेलिया उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर सुप्रीम नॉलेज, कैवेलिया का क्या मतलब होता है? सुप्रीम नॉलेज। उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको क्या, उस चीज को बोला जाता है, स्टेज को कैवेलिया आपको बोला जाता है, जो कि आपको 42 के एज में मिला था, साल ट्री के अंदर। और ये बैंक ऑफ रिवर, ये पूछा गया एग्जाम में, रिजुपालिका रिवर आपको याद रखना, उसमें हमने निरंजना रिवर के बारे में बात किया था। उसके बाद जो महावीर को यहाँ पर क्या बोला था, केवलिन जीना बोला जाता है, या जितेंद्रिया बोला जाता है। निर्ग्रंथ मतलब सारे जो मतलब जितेंद्र, सारे जो इंद्रिया होता है, उस सारे इंद्रियों पर क्या होता है, एक विजय प्राप्त करना होता है, इसको कंकड़ बोला जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अरिहंत महावीरा, फिर अगर देखे, ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट पावा। सबसे पहला जो उन्होंने मतलब उपदेश दिया वो कहाँ पर दिया था? पावा दिखा था। जिसे महावीर, जैसे बुद्धा जो हमने क्या देखा था, सारनाथ देखा था, तो यहाँ पर याद रखना पावा। एट द एज ऑफ 72 वहां पर हमने देखा था जो महाविनिष्क्रमण हुआ था। महाविनिष्क्रमण है, महापरिनिर्वाण उसको बोला जाता है। जो बुद्धाज का जो डेथ का जो स्टेज था, लाइफ स्टेज की अगर बात करते हैं, वहां पर उनका देहांत हुआ था, वो 80 साल में, या इनका 72 साल में हुआ था, 468 बीसी में। तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। पावापुरी नियर बिहार शरीफ इन बिहार, तो यहाँ पर इनका क्या हुआ था, देहांत हुआ था। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना। तो ये बुद्धा, ये आपको महावीराज के लाइफ से क्या है रिलेटेड जो फैक्ट्स था, वो हमने यहाँ पर क्या किया, अभी डिस्कस किया। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही है दोस्तों। फिर अगर नेक्स्ट देखें टीचिंग्स ऑफ महावीरा, इन्होंने क्या क्या टीचिंग्स दिया, क्या क्या इनका फिलॉसफी था, वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर टीचिंग्स ऑफ महावीरा के बारे में हम लोग बात करें यहाँ पर, ही रिजेक्टेड द ऑथोरिटी ऑफ वेदास एंड डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब जो वेदा का जो अथॉरिटी था, जो वेदा का जो मतलब बिलीव था, वो बिलीफ पर ये मतलब विश्वास नहीं करते, वो बिलीफ नहीं करते थे उस समय। जो मतलब आप जैनिज्म की अगर बात करें वहां पर, और किसी तरह का जो भगवान का जो एग्जिस्टेंस है, वो मतलब उस एग्जिस्टेंस को भी नहीं मानते थे। ही बिलीव दैट एवरी ऑब्जेक्ट पोजेस अ सोल। मतलब ये बोलते थे कि जो सारा ऑब्जेक्ट है, जितना भी मतलब पदार्थ है, चाहे वो नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, सारे में क्या है, सोल है। सोल मीन्स क्या होता है, आत्मा सारे में है। चाहे वो आप पेन भी देख सकते हैं, चाहे मनुष्य देखे, तो उन दोनों में वो क्या कहते थे, सोल का क्या होता है, प्रेजेंस होता है। फिर वो बोलते थे कि मतलब स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, मतलब जो नॉन वायलेंस है वो किसी तरह का मतलब हिंसा आपको नहीं करना है, स्ट्रिक्ट वे में उनको फॉलो करना है। फिर अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन बाय बिलीविंग इन पेनेंस एंड डाइंग ऑफ स्टारवेशन। आप जानते हैं कि एक मतलब की प्रोसेस होता है संलेखना या संथारा बोला जाता है, किसमें, जैनिज्म में। तो वो संथारा को कहते थे मतलब कि आपको कंडक्ट कराने के लिए। तो ये आपको पिनेंस मतलब कि बहुत ज्यादा आपको स्टारवेशन करना लास्ट के समय में, जो कि आप जाते हैं चंद्रगुप्ता मौर्य ने ये चीज आपको किया था। वो पहले एक रूलर थे जिन्होंने ये मतलब ये चीज संथारा को कंडक्ट किया था। उसी तरह यूनिवर्सल ब्रदरहुड को भी क्या करते थे, वो मतलब इक्वालिटी की बात करते थे। नॉन बिलीफ इन कास्ट सिस्टम को वो मतलब कि नहीं मानते थे, कास्ट सिस्टम के बारे में वो मतलब कि खिलाफ थे कास्ट सिस्टम को। आप बुद्धिज्म जैनिज्म में ये चीज क्या है, सिमिलर है आपको। ही बिलीव्ड इन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो वो कर्मा में बिलीव करते थे, और मतलब सोल का, आत्मा का भी वो ट्रांसमाइग्रेशन में क्या करते थे, वहां पर बिलीव करते थे। तो ये आपको टीचिंग्स है, महावीरा का फिलॉसफी है, जो कि आपको यहाँ पर याद रखना। उसी तरह उनका एक डॉक्ट्रिन्स था, जैसे हमने बात किया जैनिज्म में थ्री ज्वेल्स के बारे में, तो इनका यहाँ पर थ्री ज्वेल्स, ये जो डॉक्ट्रिन्स है, यही आपको ध्यान रखना, इसको त्रिरत्न बोला जाता है। ये क्या है यहाँ पर, राइट कंडक्ट, राइट फेथ और राइट नॉलेज। इसी को आपको यहाँ पर संस्कृत में अगर बात करें, तो कभी कभी क्या होता है, ये भी टर्म आपको पूछ दिया जाता है। तो संस्कृत भी टर्म में आपको याद रखना, सम्यक श्रद्धा, राइट फेथ जिसको बोला जाता है, इट इज द बिलीफ इन तीर्थंकारा। फिर सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज होना चाहिए आपको, इट इज द नॉलेज ऑफ जैन क्रीड। फिर सम्यक कर्मा, सम्यक मीन्स क्या होता है, राइट, सम्यक कर्मा मतलब राइट आपका एक्शन या कंडक्ट होना चाहिए। तो ये आपको चीज यहाँ पर याद रखना है, जो कि हमारा त्रिरत्न है, किसका, जैनिज्म का। फिर उसी तरह से 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स की बात करें, जो इनका प्रिंसिपल था, 5 कार्डिनल प्रिंसिपल, जैसे हमने उसमें बात किया था बुद्धिज्म में, उसी तरह से जो जैनिज्म था उसमें भी क्या था, 5 कार्डिनल प्रिंसिपल था, जो कि हमने अभी बात किया था, अहिंसा, नॉन इंजुरी, सत्या, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन, अपार गृह। फिर उसी तरह से ये जो पांचवा था, जो ब्रह्मचर्य है, जो सेलिबेसी भी बोला जाता है,
इसमें क्या था, ये महावीरा द्वारा ऐड किया गया था, लॉर्ड महावीर द्वारा ऐड किया गया था, जो कि आपको 24 तीर्थंकर थे। ये जो 4 था ये पार्श्वनाथ द्वारा किया गया था, 23 तीर्थंकर थे। तो ये चीज आपको डिफरेंसेस यहाँ पर याद रखना है। फिर अगर देखिए महाव्रत मॉन्क्स हु ऑब्जर्व 5 प्रिंसिपल्स, ये जो महाव्रत मॉन्क्स होते थे, साधु होते थे, वो चीज पांचों को अच्छे से क्या करते थे, फॉलो करते थे। जितना प्रिंसिपल था, कार्डिनल प्रिंसिपल, इसको क्या करते थे, फॉलो करते थे। लेकिन जो अनुव्रतास थे, जो ले मेंबर्स थे, जैसे हम लोग, आप लोग बिलीव अगर करते हैं, फॉलो करते हैं जैनिज्म को, बुद्धिज्म को, तो आप क्या हो गए, आपको अनुव्रताज हो गए। वो 5 प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, लेकिन उतने मतलब कि पिनेंस के साथ या उतने स्ट्रांगली वो क्या करते हैं, इस पर बिलीव नहीं करते हैं। फर्स्ट 4 प्रिंसिपल्स वेर गिवन बाय पार्श्वनाथ, जो हमने बात किया। और 5th जो था वो लॉर्ड महावीरा द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पर ऐड किया गया था। फिर अगर उसी तरह से देखें, यहाँ पर 5 इंस्ट्रूमेंट्स था, जो नॉलेज का जो 5 इंस्ट्रूमेंट्स था, बुद्धिज्म में नहीं है, जैनिज्म की बात कर रहा हूँ। तो 5 इंस्ट्रूमेंट्स था जो नॉलेज का, वो क्या था, माटी ज्ञान, अवधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, महाप्राण ज्ञान, केवल ज्ञान। ये मतलब 5 नॉलेज था, इंस्ट्रूमेंट्स था, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चीज आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। उसी तरह से हम फिलॉसफी की बात करें, कुछ कुछ फिलॉसफी है इसमें, जैन फिलॉसफी में। तो सबसे पहले स्यादवाद है। स्यादवाद का मतलब क्या होता है, ऑल आवर जजमेंट्स आर नेसेसरली रिलेटिव, कंडीशनल और लिमिटेड। मतलब हमारा जो जो ज्ञान होता है दोस्तों, वो ज्ञान एक रिलेटिव मतलब की होता है। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रिलेटिव, मतलब कि कोई भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के कारण, जैसे कि, तो ये रिलेटिव मतलब उसको स्यादवाद बोला जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की अगर बात करें तो ये स्यादवाद से भी आपको शुरू होता है। फिर उसी तरह से अनेकांतवाद, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ मेरीनेस ऑफ रियलिटी, मतलब कोई भी जो सत्य होता है उसका बहुत सारा मतलब कि क्या बोलते हैं आपको, पार्ट होता है। मतलब आप किसी और नज़र से देख रहे हैं, कोई किसी और नज़र से देख रहा है, तो ये अनेकांतवाद और स्यादवाद है। तो ये चीज़ आपको जैन फिलॉसफी है, जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर उसी तरह से जैन लिटरेचर की अगर बात करें, बहुत सारा किताब जो उस समय लिखा गया था जैनिज्म से रिलेटेड। तो कुछ कुछ बुक क्या होता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो बुक आपको याद रखना है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो प्राकृत लैंग्वेज में, या उसे अर्ध मगधी भी बोला जाता है। जैसे हमने बुद्धिज्म में बात किया था, पाली लैंग्वेज में ज़्यादा चीज़ लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर प्राकृत लैंग्वेज, अभी जानते हैं कि जो हमारा क्लासिकल लैंग्वेज है, अभी जो रिसेंटली आपका मतलब करंट अफेयर्स का ही पार्ट है, उसमें आपको 11 लैंग्वेज हो गया क्लासिकल, पहले 6 था, 5 लैंग्वेज ऐड किया। उसमें पाली प्राकृत को भी आपको उसमें क्या रखा गया, इंक्लूड किया गया। तो ये आपका करंट अफेयर्स का पार्ट जो आपको पता होना चाहिए। तो प्राकृत लैंग्वेज में आपको क्या, जैन लिटरेचर आपको ज़्यादा लिखा गया था। अगर देखें इंपॉर्टेंट जो जैन टेक्स्ट है, जैसे कल्प सूत्रा हो गया जो संस्कृत में है, भद्रबाहु द्वारा लिखा गया था। फिर आपको क्या होगा, भद्रबाहु चरित्र है। फिर उसी तरह से प्रशिष्ट पर्वन हो गया, जो कि एक त्रिशस्ती क्या था, सल्क पुरुष द्वारा, ये अपेंडिक्स था, हेमचंद्र द्वारा क्या क्या था, लिखा गया था। इस तरह का जैन टेक्स्ट है जो आपको एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, बुद्धिज्म जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट होता है, जैन टेक्स्ट दोनों पूछ देता है। उसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन सा इसमें जैन टेक्स्ट है, कौन सा आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर उसी तरह से अगर हम लिटरेचर की बात करें, कुछ और लिटरेचर अगर देख ले, जो कि अगर देख ले यहाँ पर जो श्वेताम्बराज, द सेक्रेड लिटरेचर ऑफ दिस श्वेताम्बराज रिटन इन फॉर्म ऑफ प्राकृतिक कॉल्ड द अर्धमगधी। तो हमने भी देखा कि अर्धमगधी या प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया। तो कुछ कुछ जैसे 12 अंगास, 12 अपंगास, 10 परिकरना, 6 चेत सूत्राज, 4 मूल सूत्राज। तो ये सब क्या है, आपको रिलीजियस टेक्स्ट है, किसका, जैनिज्म का है। फिर अगर सेक्ट की बात करें, जैसे हमने देखा था ना बुद्धिज्म में डिवीजन हुआ था, हीनयान महायान में, उसी तरह से जैनिज्म में भी आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। तो डिवीजन में क्या था यहाँ पर कि जो श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो तरह का इसमें डिवीजन था। सेक्ट का जो डिवीजन हुआ जैनिज्म में, ये दो हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। तो अगर यहाँ पर देखे तो आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग चंद्रगुप्ता मौर्य, उस समय बहुत सारा एक फैम, जब चंद्रगुप्ता मौर्य के समय में, आप जानते हैं जो मगध एम्पायर के जो मतलब मौर्यन एम्पायर के जो रूलर थे चंद्रगुप्ता मौर्य, उस समय क्या हुआ था, एक बहुत फेमिन आ गया था, मतलब पूरे अकाल आ गया था, मतलब किसमें, मतलब मेन गंगा वैली का जो रीजन है, मगध रीजन में। तो ये मतलब चंद्रगुप्ता मौर्य आपको मतलब इन्होंने क्या किया था, जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया था। और ये कहाँ चले गए थे, ये श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटका में, वहाँ पर चले गए थे। वे किसके साथ, उस समय जो उस समय मॉन्क था उनके मतलब कि कोड में, उसका क्या नाम था, भद्रबाहु। तो ये जो भद्रबाहु थे, ये जो मतलब सेक्ट शुरू किए, इस सेक्ट का नाम था दिगंबर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना। उस सेक्ट में क्या जाता है, न्यूडिटी का रूल आपको फॉलो करना पड़ता है। फिर अगर उसी तक है स्थूल भद्र, जो एक अलग मॉन्क था, स्थूल भद्र अलग मॉन्क थे, ये स्थूल भद्र वो लीडर थे मॉन्क का, जिन्होंने आपको शुरू किया था क्या, व्हाइट गारमेंट्स उसमें पहना जाता है, जिसका नाम है श्वेतांबर। तो ये श्वेतांबर और दिगंबर आपको क्या चीज़ याद रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देख लें यहाँ पर जैन काउंसिल्स, तो जैसे हमने बुद्धिस्ट काउंसिल की बात की, तो बुद्धिस्ट काउंसिल में हमने 4 काउंसिल्स का बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आपको डेट भी याद रखना, लोकेशन भी याद रखना, प्लस जो किसके बाद किसके मतलब चेयरमैनशिप में हुआ था, और कौन से राजा ने पेट्रोनाइज किया था। उसी तरह से जैन काउंसिल, तो फर्स्ट जो जैन काउंसिल हुआ था
ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था, 4th सेंचुरी बीसी में हुआ था। किसके लीडरशिप में? स्थूलभद्र के समय, स्थूलबाहु या स्थूलभद्र आप बोल सकते हैं। सेकेंड जो जैन काउंसिल हुआ था वल्लभी में हुआ था। वल्लभी कहाँ आपको दोस्तों? ये गुजरात में है, जो कि 3rd सेंचुरी एडी में हुआ था। ये आपको 3rd सेंचुरी एडी है, ये बीसी है और ये एडी है, तो बहुत दिन बाद। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर डिफरेंस है आपको। ये किसके लीडरशिप में होता? अड़िया, ये क्या है? अड़िया सकंदली नागार्जुन सूरी, तो ये लीडरशिप आपको यहाँ पर याद रखना। फिर जो 3rd जैन काउंसिल हुआ था ये वल्लभी 5th सेंचुरी एडी में हुआ था, लीडरशिप ऑफ देवर्धि समश्रमण, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है जैन काउंसिल के बारे में। फिर अगर उसी तरह से हम यहाँ नेक्स्ट देखें डिक्लाइन के बारे, जैसे हमने देखा था डिक्लाइन बुद्धिज्म में, तो डिक्लाइन किस तरह से हुआ था, उसी तरह से डिक्लाइन आपको जैनिज्म में भी क्यों हुआ था। जैनिज्म में डिक्लाइन इसलिए हुआ कि यहाँ पर ऑब्जर्वेंस जो एक्सट्रीम था, मतलब अहिंसा भी आपको करना था, एक्सट्रीम लेवल पर आपको जाके करना है। फिर अगर देखें कोई भी लेटर जो पैट्रोनाइज, क्या होता है कोई भी धर्म का जो प्रचार किया है तो उसमें किंग्स का एक मतलब राजा का रोल होता है कि उस चीज को क्या पैट्रोनाइज करे। मतलब जैसे अशोका को आप देखने, अशोका को का हमने डिस्कस किया था, तो अशोकन में क्या था कि वो मतलब बहुत सारे जैसे श्रीलंका हो गया, बहुत सारे देशों में उन्होंने क्या किया था, मिशनरीज के रूप में वो फैलाए थे धर्म को। लेकिन ये आपको जैनिज्म के साथ नहीं हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखना, किसी तरह का स्प्रेड नहीं हुआ था। फिर अगर जैन आर्किटेक्चर की बात करें, जैसे गुफा, जैसे केव्स बोला जाता, दिलवाड़ा टेम्पल्स, फिर जैसे गोमतेश्वर, बाहुबली, श्रवण बेलगोला, ये कहाँ आपको कर्नाटका में है, जो कि जहाँ पर आपको चंद्रगुप्ता मौर्य भी गए थे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर रॉयल पेट्रॉन्स की जैसे हमने बात किया था उसमें कि कौन कौन से राजा ने क्या किया था, पेट्रोनाइज किया था, इसमें देखे बिंबिसारा ने किया था, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्ता मौर्य हो गए, बिंदुसारा हो गए, फिर यही सब जितने भी राज थे, प्रद्योत अवंती के जो राजा थे, उद्यन हो गए, खारवेला के जो खरवेला जो थे कलिंगा के किंग थे। फिर साउथ इंडिया की बात करें तो गंगा डायनेस्टी, कदम्बा डायनेस्टी, अमोघ वर्षा, ये सब सारे जो राजा रजवाड़े थे इन्होंने क्या किया था, पेट्रोनाइज किया था रीजन को, मतलब कि स्प्रेड करने में, फैलाने में इन्होंने क्या किया था, मदद किया था। ये सिमिलरिटीज है और डिफरेंसेज जो बुद्धिज्म जैनिज्म में, जो आपने मतलब डिस्कस तो करी, लेकिन मेनली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके पीटी के लिए पूछा नहीं जाता। यहाँ देखे जो अदर हेट्रोडॉक्स सेक्ट था, तो मतलब कुछ हेट्रोडॉक्स सेक्ट आपको अलग भी था, जैसे अजीविकाज हो गया, तो हमने ये बात किया ना अजीविका के बारे में, गौशाला मस्की पुत्र, ये फेथ और कॉल नियति के में क्या करते थे, बिलीव करते। उसी तरह से एमोडिलिज्म है, जो कि पुराना कश्यप है, इसके फाउंडर है। फाउंडर आपको याद रखना, ये सांख्या फिलोसफी इन्होंने क्या किया था, थ्योरी दिया था। उसके बाद से लोकयात और चार्वका स्कूल है, ये क्या अजित, अजित क्या है, केस कम्बलिन, तो ये आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। ये उच्च छेदवाद और एनिहिलिस्टनिज्म के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था। फिर उसी तरह से हिंदू वैशेषिका स्कूल है, ये पकुधा कटा कयाना द्वारा शुरू किया गया था, जो कि सौरो हैप्पीनेस, ये सब चीज के बारे में आपको थ्योरी इन्होंने दिया था। तो ये अदर हेट्रोडॉक्स सेक्ट है। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए था, महावीर जो हमने देखा अभी, बुद्धिज्म और जैनिज्म, वो आपको क्या करना है, याद रखना है। तो वहां से आपको क्वेश्चन मेनली एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों जैनिज्म में हमारे पास आज इतना ही मतलब फैक्ट था, इसमें इंपॉर्टेंट है, मैंने उतना ही फैक्ट लिया, इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। हमने बोला था ना कि जो क्वेश्चन पर फिर हम आएंगे, जो हमने अभी डिस्कस किया, तो आप देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में कहाँ पूछा है, महावीर स्वामी बॉर्न, ये कहाँ इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म देखे ऑप्शन दिया गया कुंडाग्राम, पाटलिपुत्रा, मगध, वैशाली। तो अब हमने बात किया कुंडाग्राम, जो कि वैशाली में आपको वहां पर इनका जन्म हुआ था। उसी तरह से जो महावीर जैन के सिटीज की अगर बात करें, जहाँ पर बोला जाता है इनका जो मृत्यु हुआ, जो इनका देहांत हुआ था, पावापुरी में हुआ था। फिर अगर देखें तो फर्स्ट डिसिपल कौन थे महावीर, तो हमने बात किया था जमाली के बारे में। कौन थे जमाली, सन इन लॉ थे महावीर के, तो ये चीज आपको याद रखना, तो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह से अर्लीस्ट टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ 14 ईस्ट के नाम से कुछ अर्लीस्ट टेक्स्ट है, जो कि इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ ऑप्शन से भी आपको याद करना होता है, जो कि किताब में नहीं दिया होता, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर्स पढ़ते हैं तो वो ऑप्शन फिर रिपीट किया जाता है, तो वहां से आप सही कर सकते हैं। उसी तरह से अगर ऋषभ और अरिस्थनाइट जो जैन तीर्थंकर थे, वो किस मतलब वेदा में मेंशन है, तो ये हमने बात किया था, अभी हमने डिस्कस किया था, ऋग वेदा में आपको मेंशन है। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपको मतलब कि रिपीट किया गया बार बार, तो ये क्वेश्चन से आपको पता चल जाता है कितना इंपॉर्टेंस है। मतलब हर एक साल कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म से क्या किया जाता है, यहाँ पर पूछा जाता है। तो इतना चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये हमारा आज का दोस्तों जैनिज्म से रिलेटेड टॉपिक था। बुद्धिज्म भी हमने कंप्लीट किया, जैनिज्म भी कंप्लीट किया, और ये मतलब कि छोटा मतलब ड्यूरेशन भी कम है लेक्चर का, अभी से बार बार क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो ये पूरा लेक्चर आपको स्काई अकेडमी 360 पर आपको मिल जाएगा, चाहे हमारा ऐप भी है, प्ले स्टोर पर आप ऐप देख सकते हैं, वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस ये नंबर है, इस नंबर पर आपको पूरा मतलब जो जानकारी है वो जानकारी मिल जाएगा। हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है बिकना पहाड़ी के पास, इसलिए सारा चीज़ गाइडेंस प्रोग्राम को करवाया जाता है। हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम में सारा कोर्सेज आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स का तैयारी करवाया जाता है। तो कैसा लगा लेक्चर दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही जानते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।